गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट और उसके एप्लीकेशन, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है। तो क्या करना है हमको इस आर्टिकल में, एक पॉइंट x1 का y1 p पॉइंट दिया है और एक लाइन दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो p से यदि ए लाइन पर परपेंडिकुलर एल लाइन है, सपोज दिस लाइन इज एल, तो P पर यदि L लाइन पे परपेंडिकुलर P पॉइंट से डाला जाए तो इस परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, उसका फार्मूला होता है L इज इक्वल टू, क्या करना है हमको, मॉडुलस ऑफ लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स वाई की जगह इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर दिए जाएंगे। क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस सी, मॉडुलस मीन्स पॉजिटिव साइन वाली, निगेटिव है तो वही पॉजिटिव फॉर्म में लिखना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए भी क्या है, कोफिशिएंट है एक्स वाई। तो यही फार्मूला होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये बड़ा इजी फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कन्वेंशनल तरीके से कैलकुलेट करना है तो लंबा होगा। पहले इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालेंगे, फिर x1 y1 से वो लाइन पास हो रही है उसकी इक्वेशन निकालेंगे, फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे, तब जाके एल मिलेगा। तो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, तो इसलिए फार्मूला डायरेक्ट यूज करना हमेशा बेनिफिशियल है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज पॉइंट P इज 2, 3 और लाइन गिवन लाइन इज 2x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब मुझे P से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका लेंथ निकालना है। तो क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू, लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है इसलिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई है तो उसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 2x की जगह P का x कोऑर्डिनेट 2 इंटू 2 प्लस 7y प्लस 7, y की जगह P का y कोऑर्डिनेट 7 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 7, 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर एंड दिस कम्स मॉडुलस ऑफ 4 प्लस 21 माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 प्लस 49। दिस इज इक्वल टू, कितनी वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगी 22 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 53 यूनिट्स। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 2, 3 टू दिस गिवन लाइन, तो अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फार्मूला है इसका एप्लीकेशंस देखेंगे हम, ये इसका एप्लीकेशंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या है। तो फर्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ओके। तो सपोज 2 पैरेलल लाइंस आर गिवन, क्या क्या पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, ax प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। चूंकि ये लाइंस पैरेलल हैं तो a और b कॉमन रहेगा दोनों इक्वेशन में, सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफर करेगा, कांस्टेंट टर्म एक हो जाएगा तब तो वही लाइन हो जाएगी, सुपर इंपोज हो जाएगी, तो दोनों अलग अलग लाइन। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है कि ओरिजिन पॉइंट, ये रैंडम पॉइंट से किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर दोनों पे ड्रॉ करके उसका डिफरेंस लेना है। तो मैंने क्या किया, कन्वीनियंस के लिए, चूंकि हमारी चॉइस है पॉइंट कौन सा चूज करना है, हमेशा ओरिजिन चूज कर लेते हैं, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो ओरिजिन से लाइन L1 पे फिर लाइन L2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लाइन L1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज लेंथ है L1, फिर लाइन L2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज लेंथ है L2, तो L2 माइनस L1 इसका मॉडुलस, यही जो है डिस्टेंस हो जाएगा दोनों लाइंस के बीच का, यही दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा।
तो क्या होगा, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि सपोज पॉइंट ऊपर ऊपर है और नीचे है, तो ये मॉडुलस वैल्यू क्यों ली गई कि अंदर निगेटिव वैल्यू क्यों आती है। यदि सपोज पॉइंट लाइन के नीचे है तो उससे डाली गई लेंथ यदि निगेटिव आ रही है, तो ऊपर के पॉइंट से डाली गई लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ऊपर से डाली गई लेंथ पॉजिटिव आएगी। तो हमको मॉडुलस यहां पर जो लेंथ लेंगे L1 L2, उसमें पहले ही मॉडुलस नहीं लेंगे, पहले एब्सोल्यूट डिस्टेंस L1 और L2 निकाल के उसका डिफरेंस लेंगे और फिर मॉडुलस लेंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट की पोजीशन, अब यहां पे तो दोनों एक साइड, यदि ओरिजिन ऐसा है सपोज बीच में है, तो इस पे डाला गया डिस्टेंस तो पॉजिटिव आएगा और इस पे डाला गया डिस्टेंस क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यदि एक साइड है तब तो दिक्कत नहीं है। एनीवे करते हैं तो समझ में आएगा। तो L1 डिस्टेंस पहले वाली लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस L1 है, क्या आ जाएगा, मॉडुलस नहीं लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, a इंटू 0, ओरिजिन से डाल रहे हैं ना दोनों पे, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली L2 क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू, निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव। उसका मॉडुलस अभी नहीं लेंगे, मॉडुलस किसका लेंगे, डिफरेंस का। ये इंपॉर्टेंट चीज, पहले मॉडुलस लेके यदि हम माइनस करेंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस d इज इक्वल टू L2 माइनस L1, मॉडुलस ऑफ L2 माइनस L1, मतलब L2 L1 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई है उसका डिफरेंस लेना है, फिर उसका मॉडुलस लेना है। तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर ध्यान से देखें तो ये वैल्यू जो आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी c1 बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी c2 बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, यदि इन दोनों को माइनस करेंगे, c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉडुलस। यही हमारा पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला है। मींस पैरेलल लाइन के कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स वाई के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर रूट वैल्यू, इसका मॉडुलस, यही दोनों के बीच का डिस्टेंस है। इस फार्मूले को डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, एक बार अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो। अब एग्जाम्पल है, सपोज दो पैरेलल लाइंस, फर्स्ट लाइन है L1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरी पैरेलल लाइन है L2 इज इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डी वी हैव टू फाइंड आउट। तो क्या करेंगे, 0,0 पॉइंट रैंडमली हम चूज कर लेंगे। इससे पहली वाली लाइन पे परपेंडिकुलर निकालेंगे L1, फिर इसी पॉइंट से दूसरी वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे L2, बट उसकी एब्सोल्यूट, उसकी वैल्यू विद साइन, उसकी वैल्यू विद साइन निकालेंगे। तो चलो पहली वाली लाइन L1 पे यदि परपेंडिकुलर की बात करें तो क्या आएगा, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी -7/5 यूनिट्स। सिमिलरली यदि L2 की बात करें, L2 पे जो स्मॉल L2, L1 हो गया, दिस इज स्मॉल L2, तो L2 की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी 4/5। तो डिस्टेंस D क्या हो जाएगा, डिस्टेंस D हो जाएगा मॉडुलस। अब मॉडुलस लेंगे L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 का डिफरेंस का मॉडुलस। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, मॉडुलस ऑफ 4/5 माइनस ऑफ 7/5। तो ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी
4 plus 7, 4 by 5 plus 7 by 5 it is equal to 11 by 5 यूनिट्स। अब यदि मैं L1 का मॉडुलस पहले लेता तो ये प्लस हो जाता और L2 का मॉडुलस से यही रहता। यदि पहले मॉडुलस लेके डिफरेंस लेते तो क्वेश्चन गलत हो जाता, इन दोनों का डिफरेंस हो जाता। लेकिन बाद में मॉडुलस लेने से क्या हो रहा है, ये दोनों क्वांटिटीज प्लस हो जा रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो की पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं पैरेलल लाइंस के डिस्टेंस का, कि दो लाइंस हैं ax प्लस by प्लस c1 और दूसरी लाइन है ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इनके बीच का डिस्टेंस डायरेक्ट यदि मुझे निकालना है तो d इज इक्वल टू क्या करूंगा, मॉडुलस इसके कांस्टेंट कोफिशिएंट का डिफरेंस c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में एक्स वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर सम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया गया कि किस तरीके से किया जाता है, बट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली वी कैन यूज दिस फार्मूला। तो सेकंड एप्लीकेशन है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, यदि एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है तो वो भी परपेंडिकुलर वाले फार्मूले से निकलेगा। क्या मैं बोल रहा हूं, दो लाइंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यदि इसके एंगल का बाइसेक्टर लिया जाए तो इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखने वाली बात है कि इन लाइंस के बीच दो एंगल्स बनेंगे, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल। ये वाला एक्यूट एंगल है और ये वाला ऑब्ट्यूस एंगल है। तो इसके एंगल, दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इस लाइन के किसी पॉइंट से यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए दोनों लाइंस पे तो वो बराबर होंगे, वो बराबर। सिमिलरली यहां बड़े वाले में भी यदि इससे मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर पे कोई रैंडम पॉइंट x, y ले लीजिए और इससे इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और दोनों को बराबर कर दूं तो एक्स वाई का हमको इक्वेशन मिल जाएगा। मेरी बात समझ पाए ना? ओके। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई से इस फर्स्ट लाइन पे L1 लाइन पे, दिस इज L2 लाइन, L1 लाइन पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। क्या वैल्यू होगी, L1 की वैल्यू होगी मॉडुलस ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। सिमिलरली L2 की वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बाइसेक्टर के लिए क्या कंडीशन होगी, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर के लिए जो कंडीशन होगी दोनों बराबर होंगे। एंगल बाइसेक्टर के लिए दोनों, तो क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब क्या होगा, ये जब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैसे खुलता है, ये खुल के आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। मॉडुलस हटा दिया तो मॉडुलस जब भी खुलता है प्लस माइनस साइन के साथ खुलता है। तो क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब ये समझ में आया नहीं, मैं जब न्यूमेरिकल बताऊंगा तो वहां पे समझ में आएगा क्या मतलब हुआ। तो दो लाइंस, एक प्लस लाइंस लोगे तो नंबर 1 बाइसेक्टर आएगी और जब माइनस साइन लेंगे तो नंबर 2 बाइसेक्टर आएगी। ये नंबर 1 और नंबर 2 बाइसेक्टर्स क्रम रेस्पेक्टिवली एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल की बाइसेक्टर्स होती हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो अब एग्जाम्पल है
find the equation of angle bisector of lines. These two lines are given. 3x minus 4y plus 7 is equal to 0. 12x plus 5y minus 2 is equal to 0. तो क्या है, ये दो लाइंस दी हुई हैं. फर्स्ट लाइन L1 है 3x minus 4y plus 7 is equal to 0. सेकेंड लाइन L2 है 12x plus 5y minus 2 is equal to 0. हमको निकालना है एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन. तो दो लाइंस होंगी, ऑफ कोर्स दोनों के लिए कंडीशन सेम होगी. तो सपोज इसको किसी को भी लें, इस पर एक पॉइंट x कामा y वेरिएबल पॉइंट, h कामा लेके भी कर सकते हैं, बाद में उसको x y से रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन हमने डायरेक्ट ले लिया x y ताकि सीधा इक्वेशन फॉर्म में निकले. तो एक पॉइंट x कामा y ले लिया, तो इस x कामा y से इधर का परपेंडिकुलर और इधर का परपेंडिकुलर दोनों बराबर होंगे. वही कंडीशन इसके लिए भी ट्रू होगी. तो मॉडुलस में ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे. तो चले सबसे पहले इस x कामा y से इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा होगा वो होगा 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मॉडुलस इज इक्वल टू. अब इसी x कामा y से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस 12x प्लस 5y माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. अब ये ध्यान रखना है, जैसे सपोज मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 4, तो कोई अननोन है वो 4 के बराबर है उसका मॉडुलस, तो वो अननोन वैल्यू प्लस माइनस 4 के बराबर होगी, क्योंकि -4 का भी मॉडुलस 4 होगा, +4 का मॉडुलस 4 होगा. तो हमेशा जब इक्वेशन में मॉडुलस लगी हो तो मॉडुलस वाली चीज किसी चीज के बराबर है, दिए गई चीज के बराबर है, तो मॉडुलस हटाते ही उस चीज को प्लस माइनस से रिप्लेस कर देते हैं. सेम चीज हम यहां पे करेंगे. समझ पाए तो ठीक, नहीं तो मैकेनिकली करना पड़ेगा हमको. 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5, ये नीचे वाली चीज 5 हो गई. ठीक है, मैंने मॉडुलस हटा दिया. जब मॉडुलस हटाया तो एक तरफ मुझे प्लस माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों माइनस हमने हटा दिया, दोनों तरफ से हटा दिया. तो ये मैकेनिकली समझ ले, मॉडुलस हटाते ही हमको क्या हो जाएगा, ये दो इक्वेशन बढ़ जाएगी, एक प्लस रूट से सॉल्व होगी और एक माइनस साइन से सॉल्व होगी. तो प्लस माइनस इधर मॉडुलस हट गया, 12x प्लस 5y माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू आएगी 30, मेरे ख्याल से 30 नहीं आती, करेक्ट. तो दिस वैल्यू विल कम 30. तो प्लस साइन ले हम, प्लस साइन से क्या आएगा, तो वैल्यू हो जाएगी, चलो प्लस साइन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13, तो 39x माइनस 52y प्लस 91 इज इक्वल टू 60x 25y माइनस 10. अब ये इधर लेते जाए पूरा, तो चलो 21x, हाँ दिस माइनस हो जाएगा 20, इसको जोड़ेंगे तो 7 प्लस 77y और ये इधर जाके माइनस 101 इज इक्वल टू 0. ये एक बाइसेक्टर होगा. और जब निगेटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव साइन जब लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये वाली वैल्यू तो वही हो जाएगी 39x माइनस 52y प्लस 91, इधर की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी सब, मीन्स माइनस 60x माइनस 25y प्लस 10 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस. तो अब इसको इधर ले आते हैं, है ना. तो 99x और ये हो जाएगा, नो दिस इज माइनस, तो 52 25, तो ये हो जाएगा 7 2 27, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 27y और यहां से 10 प्लस 81 इज इक्वल टू 0. तो दिस इज योर 2 बाइसेक्टर्स. अब कौन सा एक्यूट का है और कौन सा ऑब्ट्यूज का है, ये जानने का एक अलग तरीका है. अभी तो सिर्फ मैंने ये बताया कि दोनों बाइसेक्टर्स को फाइंड आउट कैसे किया. अब कैसे पहचानना है कि ये वाला एक्यूट है, ये वाला एक्यूट है, उसका एक अलग तरीका है. वो चूंकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और कोई टॉपिक यदि लगता है कि उस पर डिस्कशन की जरूरत है तो मेंशन करें ताकि उस तरह के वीडियो अपलोड किया सके। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।